प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक बहरी जहाज यानी एक समंदरी जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज पर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने का करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए कि जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों को कुछ सामान समंदर में फेंकना होगा जिससे कि जहाज थोड़ा हल्का हो जाए और हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारे जाने माल से ज्यादा कीमती है। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो नया है और वो जहाज पर काफी सामान लेकर आया है। अगर उसका सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो हम सब डूबने से बच जाएंगे और हमारा जहाज भी आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा मेरे अकेले का क्यों? जहाज पर सब सवार है तो मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में अगर फेंक दिया जाए इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी। उसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर उसको समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर से लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार वो थक कर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद न दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया और कहा या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कहीं दिन वहाँ उस ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था तो वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था आग जलाकर। अब जो वो आग चूल्हे की आग थी उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पूरा झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, आखिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? सारे मुसीबतें, सारे आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर ऐसे ही शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ए आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? ए मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तो उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसे बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह ताला से किया और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरतअंगेज वाकया
उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसको लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जो चल रहा था उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर, तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पास कैसे आ गए और इनको यहाँ मेरे होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में अगर कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है, धुएं के जरिए वो हमसे मदद की तलब कर रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ आ गए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहाँ आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीकों से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर समंदर में फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो उसकी जान बचाने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप खुश हो जाओ, क्योंकि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही जारो कुतार रोने लगा, वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। जो तू करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, अगर आपके हालात भी इसी तरह बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर करता है। इसीलिए दोस्तों, जैसे भी हालात हो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए और हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त और रिश्तेदारों का जरूर ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन।